महाराष्ट्र की धड़कनों में बसा है एक नाम, गणपति बाप्पा। सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि घर घर की शान, समाज को जोड़ने वाली डोर और संस्कृति का उत्सव। यह कहानी है महाराष्ट्र की गणेश पूजा की, एक ऐसी परंपरा जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन जिसका स्वरूप हर युग में नया और जीवंत होता गया। गणपति यानी विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता। माना जाता है कि गणेश जी की पूजा वैदिक काल से होती रही है, पर महाराष्ट्र में गणेश पूजा का स्वरूप खास क्यों है? लोक कथा कहती है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर रहते थे, तो गणेश जी ने देवताओं और असुरों के बीच कई बार संतुलन बनाया। महाराष्ट्र, जहां सह्याद्री की पर्वतमालाएं और समुद्र की लहरें मिलती हैं, हमेशा से संतों, वीरों और भक्तों की धरती रहा है। यहाँ गणपति को गृह देवता का दर्जा मिला। संस्कृत ग्रंथ मुद्गल पुराण और गणेश अथर्व शीर्ष में उल्लेख मिलता है कि महाराष्ट्र के कई भागों में गणेश जी की उपासना विशेष रूप से की जाती थी। जब जब महाराष्ट्र ने कठिन दौर देखे, गणपति पूजा लोगों को जोड़ने का माध्यम बनी। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं गणपति के अनन्य भक्त थे। युद्ध पर जाने से पहले वे गणेश की आराधना करते और विजय की कामना करते। उनके राज्यकाल में गणपति की पूजा लोकमानस में और गहरी बैठ गई। 19वीं सदी का अंत, भारत पर अंग्रेजों का शासन। लोगों को इकट्ठा होने की आजादी नहीं थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1993 में गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक गणेशोत्सव का रूप दिया। ढोल ताशे की गूंज अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, ये बन गई समाज को जगाने की आवाज। आज जिस गणेशोत्सव की धूम हम देखते हैं, उसकी नींव तिलक ने रखी थी। महाराष्ट्र में गणेश पूजा का उत्सव 10 दिन तक चलता है, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। परंपरा है कि गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घर या मंडप में लाई जाती है। श्री गणेशाय नमः के मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की स्थापना होती है। कलश, दूर्वा, घास, मोदक और लाल फूल से पूजन किया जाता है। हर सुबह और शाम गणपति की आरती गाई जाती है। महाराष्ट्र की गणेश पूजा मोदक के बिना अधूरी है। मोदक नारियल और गुड़ से भरा हुआ लड्डू, जिसे गणपति का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह मंडप सजाए जाते हैं। पुणे, मुंबई, नागपुर और कोल्हापुर जैसे शहरों में विशाल मूर्तियां बनाई जाती हैं। कला, संगीत और नाटक की प्रस्तुतियां होती हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति का महोत्सव है। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन सिर्फ विदाई नहीं है, बल्कि यह संदेश देता है, जीवन में हर सुख दुख अस्थायी है, लेकिन विश्वास और भक्ति हमेशा कायम रहनी चाहिए। गणेशोत्सव आज महाराष्ट्र की पहचान है। यह त्योहार आर्थिक रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार देता है। मूर्तिकार, फूल वाले, संगीतकार, सजावट करने वाले। यह सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह त्योहार बच्चों को संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है।